हाँ बच्चों, कैसे हो? तो आज फिजिक्स के 15वें पंच के साथ फिर आपसे मिलने जा रहे हैं। टॉपिक है धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ओके, बात को फिर समराइज करा दूं। फिजिक्स पंच एंडिंग पे आ गया है, केमिस्ट्री पंच एंडिंग पे आ गया है। आज 7 जुलाई को शूट कर रहे हैं हम लोग। 10 जुलाई तक आपके पास फिजिक्स के 20 पंच, केमिस्ट्री के 20 पंच, 40 के CLC सीकर यूट्यूब चैनल पे PDF फाइल आ जाएगी, वीडियो आ जाएंगे। दोस्तों को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है आपकी, सितंबर पहुंच गई है, तो पैनिक नहीं हो। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए, JEE के भी फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ के प्रीवियस पेपर 23 प्रीवियस पेपर 16/2019 के, क्योंकि आप जानते हो JEE ऑनलाइन होती है, 16/19 में हुए थे, 6 जनवरी में 20 में हुए। 22 पेपर है, 22 पेपर का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशन हम लोग अतिशीघ्र आपके सामने अपलोडिंग लग रहे हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के जो पेपर हैं वो नीट के बच्चों को भी JEE वाले देखने चाहिए दोस्तों। उसके बाहर पे कुछ नहीं आता है। जब जब नीट में पेपर का लेवल थोड़ा ऊपर जाता है तो JEE लेवल तक जाता है, JEE मेन लेवल तक। ओके, तो बात शुरू करें। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ ए लॉन्ग होलो कॉपर पाइप कैरीज ए डायरेक्ट करंट, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट विल बी। एक लंबे पाइप अर्थात खोखले तांबे के बेलनाकार चालक में डीसी करंट, ध्यान देना करंट क्या बह रही है, डीसी करंट बह रही है, तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों खोखला है। तो आप जानते हो अंदर कोई फील्ड नहीं होगा, केवल बाहर फील्ड होगा, केवल पाइप के बाहर फील्ड होगा। आंसर 2 हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 जो BSL बायो सावर्ट नियम का एक मूल फॉर्मूला है, तो लो आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूं, पेज खाली करें। देखो, आप सब जानते हो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें I करंट फ्लो हो रही है। इसका मैं कोई ये DL सेगमेंट ले लूं, R डिस्टेंस पे किसी थीटा एंगल पे, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। तो पहली बात तो दिशा बात करो, करंट को पकड़ा हाथ से, उंगलियां घुमाओ, उंगलियां कहां गई, नीचे की ओर, फील्ड किधर हो गया, नीचे की ओर। ओके, अब यहां जो B है आप इसको DB बोल दे की बात है यार, क्योंकि DL के कारण है तो DB कहलाएगा, पूरे कारण है तो B। ये बड़ी कॉमन सी बातें, इनको लेके पैनिक नहीं हो आप लोग। DB इक्वल टू क्या होगा, μ0 I dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई r²। थोड़ा सा एक बात यहां हम आपका साथ चाहूंगा डियर, क्या साथ चाहूंगा, I तो स्केलर होता है, बट आइडियल जो है यहां पर, इसको बोलते हैं धारा अल्पांश, करंट सेगमेंट। ये दोस्तों वेक्टर हो जाता है, भूल गए क्या, A क्रॉस B इक्वल टू क्या होता है, AB साइन थीटा n कैप रहेगा, DB है। तो इसको मॉडिफाई कर दूं मैं, इस μ0 को आप इधर रखो, I को दोस्तों ऐसे बाहर रख लो, तो आप देखो DL सदिश मल्टीप्लाई R कैप। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहां पर, जो 12th करता है ना बच्चा, पहली बार जब तैयारी करता है तो उसके लिए बहुत काम का है। IDL क्रॉस R कैप। अब हम जानते हैं दोस्तों R कैप क्या होता है, सदिश अपॉन सदिश का एम्पलीट्यूड प्रमाण। तो इसको आप रिप्लेस करेंगे तो देखो दोस्तों DB इक्वल टू बन जाएगा μ0 I dl R वेक्टर अपॉन 4 पाई r³। R कैप दिस इज यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश है ना, चेंज हो गया R अपॉन R। तो दोस्तों ये थोड़ा सा अजीब लगता है, लड़का कहता साहब स्क्वायर आया था, ये क्यूब कैसे आ गया। ये क्यूब दोस्तों इसलिए आ गया क्योंकि DL क्रॉस R वेक्टर है। अब आप क्वेश्चन में आए, इसको मिटा दूं मैं, तो आप देख लो कौन सा हो गया, ये रहा μ0 4 पाई I dl R। अक्सर लड़का क्या करता है, इसमें r² कर देता है। अरे भाई r² मत करना, r² तो तब होता है जब IDL साइन थीटा हो। ओके, थैंक यू। ये दोस्तों एक सिंपल फॉर्मूला है, वो कहता है मैग्नेटिक फील्ड B विद इन द सोलेनॉइड हैविंग n टर्न्स पर मीटर लेंथ एंड कैरिंग ए करंट। एक परिंदलिका में अंदर चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या होता है, सब जानते हैं दोस्तों, μ0 Ni होता है। ये स्मॉल n जो है ना, ये ध्यान देना, ये कैपिटल N अपॉन L होता है, बस याद रखना। स्मॉल n जो है वो कैपिटल N अपॉन L है। कैपिटल N टोटल टर्न्स, L लंबाई, स्मॉल l क्या है, टर्न्स इन पर मीटर, और पर मीटर हो सकता है, पर सेंटीमीटर हो सकता है, वो तो जो भी MKS है या CGS है। ओके डियर, तो आंसर आपका सेकंड हो गया इसका, थैंक यू। ये इस टॉपिक के रियल क्वेश्चन यही है, एग्जाम नीट ही होती है। देखो साफ कहता है दोस्तों, O पे आपको इंटेंसिटी निकालनी है। तो एक बात कहूं आपको मैं, ये इसके कारण यहां कोई इंटेंसिटी नहीं होगी, इसके कारण यहां कोई इंटेंसिटी नहीं होगी, याद है ना। कभी भी किसी वायर के खुद से गुजरने वाली अक्ष पे कभी कोई इंटेंसिटी नहीं होती। अब आप देखें, एक हाफ लूप ये है। अब आप देख दोस्तों, इसके कारण करंट किधर आएगी, नीचे की ओर, सॉरी इंटेंसिटी किधर आएगी, नीचे की ओर। इसके कारण किधर आएगी, ऊपर की ओर।
हम जानते हैं कंप्लीट लूप होता है तो बी का मान क्या होता है, म्यू जीरो आई अपॉन 2r। ये हाफ है तो आधा कर देंगे। अब आधे में देखो छोटे वाला ध्यान दे क्लास मैं साथ कर रहा हूं, छोटे वाले कारण है अंदर की ओर, बड़े वाले कारण है बाहर की ओर, बट आर कहां है, नीचे है। तो जितना आर ज्यादा होगा उतना बी कम होगा। तो किसके कारण बची, छोटे वाले कारण। तो छोटे वाले कारण पहले लिखो म्यू जीरो आई अपॉन 4r1 माइनस म्यू जीरो आई अपॉन 4r2। अब म्यू जीरो आई 4 बाहर निकाल लो, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। और डायरेक्शन की बात करें तो और कर दूं मैं, क्या है डायरेक्शन है दोस्तों, ओवरऑल नीचे की ओर। तो इसमें क्रॉस लगा दो, लो लिखा हुआ नहीं है मैं लगा देता हूं इसको। पहले बड़ी बात, कंप्लीट सर्किल का सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, म्यू जीरो आई बटे 2r। ये अर्धवर्त हो गया, हेमी सर्कल हो गया, तो म्यू जीरो आई बाई 4r। एक देख लो इस वायर के कारण 0, इसके कारण 0। अब देखो ना, इसके कारण नीचे की ओर, बड़े वाले कारण ऊपर की ओर। r नीचे है तो नीचे ज्यादा होता है, उसका प्रभाव कम होता है, तो बड़ा माइनस छोटा। थैंक यू। 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बनाता आपको। लड़का क्या देखता है, क्वेश्चन पढ़ेगा और पूछे अर्धवर्त से पूछा है और पट बोल देगा म्यू जीरो आई बाई 4r। अरे नहीं यार, ये तो ए बी के कारण पूछ रहा है। ए बी के कारण दोस्तों आप जानते हो यहां कोई इंटेंसिटी नहीं होती, तो आंसर क्या होगा इसका 4। ये सिली मिस्टेक, आप बड़ी भाषा में ये सिली मिस्टेक है। यदि ये पूछता टोटली कारण तो आप जानते हो ए बी के कारण क्या होगा 0, सी डी में क्या होगा 0, इसके कारण क्या होगा आधा है म्यू जीरो आई बाई 4r। बात ये वो तो कह रहा है ए बी पार्ट के कारण 0। ओके थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो इस टॉपिक का प्रिय प्रश्न है। जब जब धारा के चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन आता है ना, तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो थोड़ा मन से बैठ जाओ भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है एक कण इलेक्ट्रॉन से 100 गुना आवेश है, इतने मीटर त्रिज्या के वर्तीय पथ पे प्रति सेकंड घूर्णन कर रहा है। ठीक है, प्रति सेकंड चक्कर लगा रहा है। फ्रीक्वेंसी कितनी 1, F इक्वल टू 1। केंद्र पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है। ओके डियर, पेज खाली करें आप। देखो भाई, हम जानते हैं दो चीज है, ध्यान दो क्लास। ये है कोई कोयल, इसके कारण भी नॉर्थ पोल साउथ पोल बन रहा है। और ये दोस्तों कोई मटेरियल जिसमें एटम है, तो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, ये चक्कर लगाते हैं, एटम बनता है, एटम से पदार्थ बनता है, पदार्थ से चुंबक खड़ा होता है। सीधी सी बात ये है भगवान के द्वारा बनाया चुंबक और ये है इंसान के द्वारा बनाया चुंबक। इसको बोलते हैं करंट कैरिंग मैग्नेट, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। इसके कारण अपन जानते हैं दोस्तों बी का फॉर्मूला होता है म्यू जीरो आई अपॉन 2r। बोल हाँ या ना। यदि यहां लूप एन है तो एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, बस कैसे कन्वर्ट कर दो, ए आई बराबर क्या होता है डी क्यू बाई डी टी, या आई बराबर क्या है ई बाई टी, या आई बराबर क्या है ई मल्टीप्लाई एफ। बोल हाँ या ना, बोल बोल। एक ही दोनों, करंट कैरिंग कोयल होती, धारावाही कुंडली होती, तो म्यू जीरो आई बाई 2r। बस ये ले भाई मेरे, तो बी का मान क्या है म्यू जीरो आई की जगह ई एफ अपॉन 2r, म्यू जीरो ई एफ अपॉन 2r। आजा भैया क्वेश्चन में आजा। तो दोस्तों इसको मिटा दूं मैं, तो तेरा बी का फॉर्मूला क्या आया, बी का फॉर्मूला आया म्यू जीरो ई एफ अपॉन 2r। आजा लड़के, म्यू जीरो तो म्यू जीरो है, ई का मान क्या है 100e। अगला खुद कह रहा, मैं नहीं कह रहा, साफ कह रहे फिर इलेक्ट्रॉन का 100 गुना आवेश, तो 100 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19। एफ क्या है 1। अगला कह रहा है फ्रीक्वेंसी हो रहा प्रति सेकंड अपॉन 2r। r कितना है 0.8 मीटर। देख लड़के, इस पॉइंट इसको इसके कैंसिल आउट कर दे, इसको इससे कैंसिल आउट कर दे, ये तेरा होगा म्यू जीरो मल्टीप्लाई 10 टू पावर -17, म्यू जीरो मल्टीप्लाई 10 टू पावर -17। बोल हाँ या ना। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ये आते हैं, नीट में ये आएंगे। 13 सितंबर को देख लेना भाई, 26 जुलाई तो नहीं बोलेंगे, पोस्टपोन्ड होगी। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ध्यान चाहो। एक टॉपिक इलेक्ट्रोस्टेट, वहां आवेश होता है, यहां करंट है, बट करंट क्या है गतिशील आवेश ही तो है। आवेश गति करे तो करंट बन जाता है। तो दोस्तों वहां गाउस का नियम होता है, यहां एम्पीयर का नियम, सेम बात है। वहां गाउस का नियम है,
यहाँ एम्पीयर का नियम है। याद करो, वहां सारा चार्ज होता है, यहाँ सारी करंट होती है। चलो प्लस चार्ज अलग होता है, माइनस अलग होता है, तो यहाँ करंट आउटगोइंग है या करंट इनकमिंग है, उनको प्लस माइनस कंसिडर करेंगे। तो डियर, इसका जो नियम है एम्पीयर का नियम, वो तो जानता क्या होता है, B डॉट DL इक्वल टू, याद कर रहे हैं क्या है गाउस का नियम, एप्सिलॉन 0 अपॉन 4 पाई। ये दोस्तों तो आपके सामने है म्यू 0 सिग्मा i। ये याद रखना, किसका नियम है, एम्पीयर का नियम। कुछ नहीं करना, दिमाग की जरूरत ही नहीं। अगला साफ कहता है B डॉट DLC है म्यू 0 मल्टी सिग्मा i है। दोस्तों म्यू 0 i को जोड़ दो। एक बात सुनना रहे, याद करो एम्पीयर का नियम टीचर पढ़ाता है ना तो थोड़ी दिक्कत होती है। गाउस का नियम याद करें, गाउस के नियम में क्या वो चार्ज काउंट होता है क्या जो गाउस से पृष्ठ के बाहर होता है, नहीं होता है ना, बस सेम बात है। तो यहां भी जो करंट लूप से बाहर है वो काउंट है नहीं होनी है। अब देख भाई, 2 तो जा रही है, 1 आ रही है, ध्यान दे क्लास, 2 तो जा रही है, 1 आ रही है, तो जो दोस्तों 2 माइनस 1 तो क्या बच गया, 1। तो आंसर क्या आ गया तेरा, म्यू 0। आंसर क्या हो गया, म्यू 0। एक बार फिर रुक, इलेक्ट्रोस्टेट का गाउस का नियम और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एम्पीयर का नियम 100% सेम है समझने के लिए। वहां चार्ज स्थिर है, यहां चार्ज मूव कर रहा है, वहां टोटल चार्ज लेते हैं या टोटल करंट लेते हैं। याद करो गाउस से पृष्ठ के बाहर चार्ज जो काउंटेबल है नहीं होता है, तो यहां जो लूप से बाहर करंट काउंटेबल नहीं होती है, वहां एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। यहां ऐसे इनकमिंग करंट है, आउटगोइंग करंट है, बस इतनी सी बात है। तो म्यू 0 मल्टीप्लाई सिग्मा, बताना इसका जोड़, इसका मतलब होता है सारे करंट का जोड़ करना। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा अच्छा है। सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबक, अरे भाई सीधी सी बात है यार, याद करो, हाथ से पकड़ो, ये लोग घोड़ा बढ़ा दो। अरे सीधी बात है, करंट, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, किसी धारावाही चालक में धारा बहती है तो उसके चारों ओर क्षेत्र कौन सा पैदा होता है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। अरे याद करो, चुंबकीय क्षेत्र की बलरेखा हमेशा क्या होती हैं, सर्कुलर होती हैं, या तो क्लॉकवाइज होंगी या वो एंटी क्लॉकवाइज। क्या फर्क पड़ता है इस चीज से, वो डिपेंड करता है करंट ऐसे ऊपर की ओर जा रही है या करंट ऐसे, देखो ना, ये ऊपर की ओर पकड़ा तो हाथ ऐसे हो गया, नीचे की ओर पकड़ा तो हाथ ऐसे हो गया। तो आंसर क्या हो गया, त्रिज्य बाहर की ओर, ना ये रहा, चालक के लंबोतल में वर्ताकार, ये लो जी, थर्ड आंसर हो गया आपका। याद करो यार, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन सीधी होती है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन सर्कुलर होती है। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9, ये फिर दोस्तों इलेक्ट्रोस्टेट का है। इलेक्ट्रोस्टेट में याद है क्या, 1 प्लस यहां होता है, 1 प्लस यहां होता है, तो बताओ इनके मध्य में विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 कहां होती है, याद करो, एक इधर से आएगी, एक इधर से आएगी, ऐसे कहीं ई का मान 0 होता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां चार्ज है या करंट है। आजा, क्या कहता है, देखिए, दो सीधे, एक बात याद रखना, देखिए, चार्ज प्लस प्लस होता है तो रिपल्सन होता है, प्लस माइनस होता है तो अट्रैक्शन होता है। यहां ध्यान देना, यदि ये दोनों करंट हैं तो उल्टा है, अट्रैक्शन होगा, यहां ध्यान देना। और यदि इस तरह 2 वायर हैं और ऐसे करंट है तो रिपल्सन होगा। मतलब समान चार्ज में रिपल्सन होता है, बट समान करंट, डायरेक्शन करंट में अट्रैक्शन होता है। बस एक लॉजिक है इसका, थोड़ा सा उसका उल्टा है। बस आजा, 2 समानांतर से धारावाही चालक में धारा ए, मैं बढ़ाऊं तेरे लिए तो कलर चेंज कर ले, बढ़िया वाला ए, ये देख, इसमें करंट बह रही है I और इसमें करंट बह रही है मान ले 2I। तो सीधी बात दोस्तों, देखो, इसके कारण क्षेत्र किधर है, नीचे की ओर, इसके कारण किधर है, ऊपर की ओर। तो कोई एक ऐसा बिंदु है, इसके कारण नीचे की ओर है इंटेंसिटी और इसके कारण दोस्तों ऊपर की ओर है, तो जहां वो बराबर हो जाएगी, विपरीत है, वहां क्या हो जाएगी, 0। और यही साइकिल पूछ रहा है। तो कहता है कि 2I धारा वाले चालक में धारा प्रवाह बंद कर दिया जाए तो मध्य बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। इन दोनों कारण इनके मध्य बिंदु उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। यदि 2I धारा वाले चालक में धारा बहना दोस्तों बंद हो जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में धारा क्या हो जाएगी। ओके डियर, तो बात शुरू करते हैं। स्पष्ट क्वेश्चन कहता है, 2 वायर, एक में I करंट है, एक में 2I करंट है, उनके कारण मध्य बिंदु, मध्य मतलब मिड पॉइंट पे दोस्तों तीव्रता क्या है, B। एक बात ध्यान देना भैया, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण R दूरी पे दोस्तों B का फॉर्मूला होता है म्यू 0I अपॉन 4 पाई R, 2 पाई R, सॉरी 2 पाई R, ठीक है, म्यू 0I बटे 2 पाई R। अब इधर देख, मिड पॉइंट का मतलब ये डिस्टेंस भी R,
वो डिस्टेंस भी आर। इसके कारण कितना होगा, म्यू 0 आई बटे 2 पाई आर। इसके कारण क्या होगा, म्यू 0 आई बटे 2 हो गया। तो डबल, तो इसके कारण यदि मैं बी कहूं सपोज कर, और इसके कारण मैं 2 बी कहूं, दोनों विपरीत हैं, तो अल्टीमेट क्या बच गई, बी बच गई। कितनी बच गई, म्यू 0 आई बटे 2 पाई आर। किसके कारण बची, दोनों से अंतर, यानी दोनों के कारण इतनी है। अब वो कहता है कि 2i की धारा बंद कर दे। दोस्तों 2i की धारा बंद कर दोगे तो केवल एक के कारण बचेगी, तो वही बचेगा वापस। तो जो b थी वो b की b बच गई। बट एक बात सुन लेना, पहले इसके कारण किधर थी, नीचे की ओर, इसके कारण किधर थी, ऊपर की ओर। पहले जो b था उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर थी, अब जो b है उसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है। दोस्तों ये प्रश्न तब अच्छा होता जब ऐसे दो ऑब्जेक्ट होते, एक होता b डॉट और एक होता b क्रॉस, तब सुंदरता आती क्वेश्चन की। तो अब बताओ क्या होगा, समझे, इसके कारण किधर है, नीचे की ओर, तो इसका आंसर है बी क्रॉस। जबकि ओवरऑल का जो बी था वो किधर था, ऊपर की ओर था, क्यों, ज्यादा प्रभाव इसका है। क्लियर, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसको ध्यान से देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। कोई कोयल है, उसके सेंटर पे आपसे पूछेगा इंटेंसिटी, तो हम जानते हैं म्यू 0 आई अपॉन 2r है। बट ये दोस्तों कहने लगे ये कोयल उसके सेंटर से गुजरने वाली परपेंडिकुलर एक्स पे है, यहां इस एक्स पे पूछ रहा अगला, ठीक है। पेज खाली करना बेटा। इसका दोस्तों मैं एक बताऊं, दो आपको पूरा बना के देता हूं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को। माना कि दोस्तों इसकी रेडियस r है और ये डिस्टेंस आपकी अक्ष है, और इस सेगमेंट से जहां से आपको इंटेंसिटी निकालनी वो माना कि आपकी a है। तो इसका लंबा है डेरिवेशन, तो सीधा जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो मैं आपको सीधा कर दूं, म्यू 0 n i r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये गलत है, से चेक करूं तो चेक कर देता हूं। माना कि पॉइंट उठ के यहां आ गया, अक्ष क्या हो गया 0, अक्ष क्या हो गया 0, आर स्क्वायर 3/2, आर का स्क्वायर है, आर का रूट है, आर खत्म हो गया, क्या बच गया आर क्यूब, ऊपर क्या है आर स्क्वायर, क्या बच गया, आ गया फॉर्मूला म्यू 0 ni/2r। एग्री, बस ये फॉर्मूला हो गया। फिर सुन ले, बहुत क्वेश्चन है। किसी कोयल के सेंटर टू परपेंडिकुलर गुजरने वाली लंबवत अक्ष के केंद्र से अक्ष दूरी पे इंटेंसिटी क्या है, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की। तो आर इसकी रेडियस दूंगा मैं क्वेश्चन में जा रहा हूं एक बार, मैं तो मेरा कॉमन बात जो कर रहा हूं, आर रेडियस है, एक्स की डिस्टेंस एक्स है, और सेगमेंट से दूरी वो ए है। तो ये तो मैं दूरी मेजर कर सकता ही नहीं, या तो इसमें कंपोनेंट आते हैं, डीवी कोस थीटा चेंज होता कोस थीटा, म्यू 0 n i r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। ओके डियर, आ जाओ अब आप क्वेश्चन में आ जाओ भैया। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिज्या r की वर्तीय कुंडली के केंद्र पे धारा I के कारण क्षेत्र B है, केंद्र पे B है, केंद्र पे B होने का मतलब है म्यू 0 i अपॉन 2r का मान क्या है B है। क्यों भाई, आगे चलो, केंद्र से अक्ष के अनुदिश r दूरी पर, दूरी कितनी है r ही है। ओके, यानी कहने मतलब क्या है, अक्ष किसके बराबर है, r के बराबर है। ओके, शुरू करूं बात को, इसको मैं बी डैश कह दूं, म्यू 0 n i r स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, बोला है ना भैया, x भी क्या है r के इक्वल है, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो गया। अब आ जा देख, थोड़ा सा इसको अपने इधर सोल्व कर ले, तो b डैश n आप लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो ठीक है, लूप्स है, माना लूप 1 है तो चलो उसको उठा देते हैं, तो चाहे लिख ले, तो i r स्क्वायर 2, ये क्या है 2r स्क्वायर की पावर 3/2। ध्यान दे क्लास, 2r स्क्वायर की पावर 3/2, खाली करना एक बार बेटा, इसको मतलब सोल्व कर दो साइड में, 2r स्क्वायर की पावर 3/2, मिडिल का बच्चा है, पूरी बात सोल्व कर मेरे साथ ले, 2r स्क्वायर, ऐसा कर पहले 1/2 कर और फिर उसका 3 कर, आजा, 2 का रूट क्या होगा √2, इसका क्या होगा r, और उसके ऊपर क्या है 3 है, अब √2 का 3 क्या होगा 2√2, और ये क्या होगा r³, ये ले, हो गया सॉल्यूशन। तो b डैश इक्वल टू म्यू 0 n लगा ले n i a r स्क्वायर, ये 2 बाहर रहेगा भाई। अब 2r स्क्वायर की पावर 3/2 क्या है 2√2 r³, देख r³ से कट गया, r बचा, देख 2 तो इसके अंदर है, एक्स्ट्रा क्या आया है 2√2, तो दोस्तों b डैश इक्वल टू है b अपॉन 2√2, b डैश इक्वल टू बी, क्यों देखो ना ये 2 तो कॉमन है, किसमें b की वैल्यू है, तो आजा क्वेश्चन में आजा भैया, तो तेरे सामने ये आपका दोस्तों 2√2, b डैश इक्वल टू
बी अपॉन 2√2। 2√2 कहो चाहे 8 का, तो बात एक ही है, क्या फर्क पड़ता है इससे यार। 8 बोल दो चाहे 2√2 बोल दो भाई, कोई दिक्कत है क्या। अरे इसका स्क्वायर इसका अंदर लेना तो 4 हो गया ना, तो आपका आंसर आ गया B√8। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई। अगला साहब कहता भाई इसके कारण O पे आप बताओ इंटेंसिटी क्या। आप खाली करें पेज को। इसका दोस्तों मास्टर क्या होता है, माना कि कोई एक ऐसा सेगमेंट है, अल्पांश है, जिसके कारण इस बिंदु O पे जो अल्फा एंगल बना रहा है, माना इस कर्व की आर्क कर्वेचर है वो रेडियस R है, तो दोस्तों यहां जो B का फॉर्मूला है वो है μ0 I अल्फा अपॉन 4πr। याद कर ले भैया इसको, देख याद कर। लूप के कारण μ0 I अपॉन 2r, वायर के कारण μ0 I अपॉन 2πr, अर्धवर्त के कारण μ0 I अपॉन 4r, ऐसे ही सेगमेंट के कारण μ0 I अल्फा अपॉन 4πr। अल्फा कौन है, इस सेगमेंट के द्वारा बनाया गया एंगल, आर उस वक्र भाग की रेडियस। ओके, क्वेश्चन में आ जा, तेरे साफ साफ दिखाई दे रहा। देख भाई ये करंट ऐसे है ना, देख इसके कारण किधर है, नीचे की ओर, इसके कारण किधर है, नीचे की ओर। अब तू गौर करना मेरी बात पे, देख ये एंगल कितना आ रहा है 90। तो दोस्तों ये जो अल्पांश है ये तो एंगल बना रहा है 270, और ये जो अल्पांश है ये कितना बना रहा है 90। कुल एंगल कितना होता है 360। बस हो गया मेरा काम। ओवरऑल किधर जाएगा, इसके कारण नीचे की ओर, इसके कारण नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जाने का मतलब है ये दो आंसर तो इसके खत्म हो गए, इन दो में से आना। आजा इसको ले सबसे पहले, तो μ0 I अल्फा, इसका रास्ता कितना है 270, 3π/2। ए लड़के लड़के 3π/2 मल्टीप्लाई 4πr। ओके, प्लस प्लस कर दो, क्योंकि μ0 I अल्फा कितना है π/2 मल्टीप्लाई 4π2r। ध्यान देना क्लास, 4π2r। बस हो गया अपना काम। अब देख डियर ये कितना तेरा, ऐसा कर इसमें से तू μ0 I बट्टे πr बाहर निकाल ले एक बार। ऐसा कर μ0 I से पाई तो कैंसिल आउट कर दे यार। चल μ0 I बट्टे r बाहर निकाल ले, तो ये क्या बचा तेरा, I बाहर आ गया ना, तो 3/8, और ये क्या बचा 16 बचा ना, 16। अब 16 और 8 को तो एक हम एलसीएम कितना आएगा 16, तो 16 2 ये 6 एक 7, इसका आंसर है 7 7 μ0 I बट्टे 16r। हो गया, अच्छा क्वेश्चन है। ये कब आएगा आपको, जब आपको ये पता होगा कि किस सेगमेंट के कारण किसी वक्र के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी μ0 I अल्फा बटे 4πr होती है। ये तेरे याद करना पड़ेगा भाई, ये याद नहीं है तो नमस्ते भैया, क्या कर सकते हैं फिर, पता खुद बता तू। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखो ध्यान से, क्या है अगला साहब कहता R1 R2 रेडियस के दो कोसेंट्रिक सर्किल है, करंट I1 I2 बह रही है, विपरीत दिशाओं में बह रही है। ओके, एक में दक्षिणावर्ती है एक वामावर्ती है। दोस्तों कहता लूप के केंद्र पे चुंबकीय प्रेरण अकेले I1 द्वारा उत्पन्न प्रेरण का आधा है, R2 टू R1 है, तो I2 अपॉन I1 बताओ। देखो दोस्तों थोड़ी सी भाषा को कॉम्प्लिकेट किया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो ये दो सर्कल बनाओ, ए एक दूसरा, ठीक है डियर। R2 है वो 2R1 है, यानी ये तेरा R1 है, तो ये रेडियस दोस्तों क्या है 2R1 है। फन है तो करंट क्या है I1 है, ये है तो करंट क्या है I2। अगला खुद कह रहा है कि दोनों करंट क्या बह रही है, उल्टी बह रही है। अब जरा ध्यान दे क्लास, अगला कहता है कि R1 R2 रेडियस है, कोसेंट्रिक है, I1 I2 विपरीत धाराओं बह रही है, एक एंटी क्लॉक, खास बात नहीं है। लूप के केंद्र पे चुंबकीय प्रेरण अकेले I1 के द्वारा उत्पन्न प्रेरण का आधा है। टोटल जो इंडक्शन है, तेरी बात बता, सुन ध्यान सुन, देख एक के कारण नीचे की ओर एक के कारण ऊपर की ओर, बोल हाँ या ना, कोई गड़बड़ नहीं। जिसमें R कम है उसका प्रभाव ज्यादा होगा, तो करूं μ0 I1 अपॉन क्या है R, तो 2R1 माइनस μ0 I2 अपॉन 4R1। 4 कहां से आया, 2 तो मल्टीप्लाई में है, 2R1 है, तो दोस्तों आधे में से 1/2 में से 1/4 गया, तो क्या बच गया 1/4 बच गया। तो μ0 I
1, अच्छा एक मिनट, ये I1 I2 अलग है ना, तो इसमें वो किसके बराबर है? वो कहता है ये सारा खेल जो है वो I1 द्वारा उत्पन्न प्रेरण का आधा है। I1 द्वारा उत्पन्न जो इंडक्शन है इसका आधा है, ये ले कर दिया। अब देख दोस्त, ये 1/4 है, ये 1/2 है, 1/2 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 1/4, ये भी क्या है 1/4 है। देख सब कुछ कट जाएगा, इसका रेशियो आएगा 1:1, रेशियो आएगा इसका 1:1। बोल हाँ या ना? देख रेशियो क्या हो गया मेरे भाई 1:1। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 का आंसर हो गया हमारा 4। बोल हाँ या ना? अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। केवल लैंग्वेज का, मैंने एक बात हमेशा कहता हूं, जिस आदमी को लैंग्वेज पढ़नी आती है वो फिजिक्स में कभी मात नहीं खा सकता। जैसे कहता जाता है वैसे वैसे करते। अब आगे मैंने सोल्यूशन नहीं किया, खुद देखना 1/4 सब कट जाएंगे तो 1:2 हो जाएगा। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 खाली करना पेज। क्वेश्चन नंबर 13 में तो गुरु मंत्र ले लो। कोई भी लूप बंद है, कैसा भी लूप है, इसको कहीं भी पकड़ के बैटरी लगा दो, केंद्र पे हमेशा भी 0 हो गया। गांठ मान ले, किसी भी लूप हो, चाहे सर्कुलर हो चाहे वर्गाकार हो, कैसा भी लूप हो, लूप कुछ भी हो, लूप के बैटरी लगा देगा तो उसके सेंटर पे हमेशा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता 0 होगी। क्वेश्चन में आ जा, ये लूप है, तेरे सामने बैटरी लगी ना, ये प्लस माइनस बैटरी लगी ना अपने आप में, ये तो भैया सीधी बात आंसर 0 है। इसका मतलब दिमाग लगाई मत, लूप के किसी भी 2 पॉइंट को पकड़, डीसी बैटरी मत डीसी जोड़ दे, 0 हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, पेज खाली कर। क्या चीज बताना चाहूंगा? देखो ये लूप है, लूप के कारण दोस्तों B = है μ0I/2R। बोल हाँ या ना? एक यदि करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके कारण R डिस्टेंस पे बात करें तो B का मान आएगा μ0I/2πR। और एक दोस्तों बड़ी सुंदर चीज है, ये कोई वायर है और इसके मुंह के सामने, ऐसे मैं बोलता हूं मुंह के सामने, दोस्तों यहां जो इंटेंसिटी है ना वो आपकी इसकी आधी हो जाती है μ0I/4πR। और हेमी सर्किल है तो ये तेरा क्या हो जाता है μ0I/4πR। कोई सेगमेंट है तो तेरा क्या हो जाता है μ0I α/4πR। ये सारे फॉर्मूले आ गए यार, आगे राजी। सर्किल, हेमी सर्किल, सेगमेंट, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, हाँ इसकी लेंथ क्या मानते हैं अपन? इनफिनिट मानते हैं। इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है, और ठीक मुंह के सामने खड़ा हो तो μ0I/4πR। ओके आ जा क्वेश्चन में आ जा। अब देख, कलर चेंज कर, इसका लाल कलर कर लेते हैं। अब खुद देख, ये वायर है, इसके कारण तो कोई इंटेंसिटी नहीं है, और ये दोस्तों वायर के मुंह के सामने हो गया। मुंह के सामने हो गया ना, तो पहली बात तो नीचे की ओर, तो मुंह के सामने हो गया। और लड़के ध्यान दे, μ0I/4πR। बोल हाँ। और ये कितना एंगल हो गया लड़के 270, तो प्लस μ0I/3π/2 × 4πR। सेगमेंट हो गया ना। अरे ये एंगल कितना है? ये 90 है, तो कितना बच गया 270 μ0I α। बस अब तेरे सामने सामने है, इसमें देख तो μ0I/4πR बाहर निकाल ले, तो बाहर निकालेगा तो यहां क्या बचेगा 1 प्लस क्या बचा रहे, ऊपर क्या बचा तेरा 3π अपॉन क्या बचा 2। अरे भाई तेरा μ0 बाहर गया, I बाहर गया, 4πR बाहर गया, तो 3π/2। तो तेरे सामने क्या आ गया μ0I/4πR, छोटा बड़ा किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला यार, 3π/2 + 1। तेरे सामने क्या आ गया? आंसर आ गया 1 नंबर दोस्तों। ठीक है थैंक यू। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना, वो मेरा फिजिक्स का मूल कॉन्सेप्ट है। एक फॉर्मूला होता है, कुछ डेटा बदलता है, कुछ हमसे बदलवाता है, और फिर उनका रेशियो पूछता है। तो जो बदलता है और बदलवाता है उसके पीछे 1 2 लगा देते हैं। कुछ डेटा कांस्टेंट होते हैं, उसके 1 2 नहीं आता क्योंकि वेरिएबल नहीं होते हैं, और इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। सीधी सी बात है। अगला साफ कहता है, स्पष्ट है दोस्तों, R रेडियस वाली एक कोइल की I धारा प्रवाहित होती है तो केंद्र पे चुंबकीय तीव्रता B1 है। ओ लड़के B1 = μ0I/2R1। ना μ0 का I आएगा ना I क्या आएगा। ओके आगे क्या कहता है, रेडियस 2R करते हैं, करंट वही है तो B2 हो गया। तो दोस्तों B2 हो गया तो तेरे सामने क्या आ गया μ0I/ क्या आ गया 2R2 आ गया। तो कहने का मतलब है तेरे को B1/B2 चाहिए तो B1 को डिवाइड कर B2 से, ले यार B1 / B2, दिस इज R2/R1। व्हाट इज R2?
R2 खुद कह रहा है 2R है, तो 2R अपॉन R, ये ले मेरे भाई आंसर आ गया 2:1, आंसर आ गया 2:1। पर ध्यान देना क्लास, इसका आंसर 1/2 भी है और 2/1 भी है भैया, गलती मत कर देना। 1/2 भी है और 2/1 भी है। यही वो चीजें हैं जो एग्जाम में चीट करती है बच्चे को। कुछ नहीं करना, फिर सुन ले, इक्वेशन 1 बनाओ, इक्वेशन 2 बनाओ, जो बदलता हो उसके पीछे 1 2 लगाओ और 1 में 2 का भाग टिकाओ, सीधा फंडा मेरा। तो पूरी काम आता है फिजिक्स में। ओके, थैंक यू डियर। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, इसको ध्यान से पढ़ लो। ये क्या कहता है भूल जाओ, क्वेश्चन की भाषा छोड़वा। ये कहने का अर्थ है कि दोस्तों एक तो लूप है और एक वायर है, वायर में करंट IE है, लूप में करंट IC है, और कहता लूप के सेंटर पे इन दोनों के कारण डेवलप फील्ड ऑफ मैग्नेट जो है वो 0 है। अब एक बात ध्यान दे, देख डियर, इस वायर के कारण तो किधर है, नीचे की ओर, लूप के कारण किधर है, ऊपर की ओर। कॉमन सेंस की बात है, दोनों उल्टी नहीं होंगी, अपोजिट नहीं होंगी, तो वेक्टर सम कभी 0 हो ही नहीं सकता। बस अब तो खुद जानता है लूप के कारण क्या है, μ0 IC अपॉन 2R, बोल हाँ या ना, म्यू। और वायर के कारण, वायर का तू जानता है μ0 IE अपॉन 4πH। बस μ0 से μ0 कैंसिल आउट कर दे, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दे। बस क्या पूछता अगला तेरे से, तो H की वैल्यू पूछी है। तो दोस्तों H इक्वल टू क्या हो गया रे, H इक्वल टू हो गया R IE अपॉन πIC, R IE पाई फर्स्ट हो गया। ठीक है डियर, कुछ नहीं करना आपने, जब फॉर्मूला याद होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। ये क्वेश्चन है यूनिट का, यूनिट का क्वेश्चन कई बार बच्चे पढ़ते नहीं, पर मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, अनुभव से, 45 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, एवरेज हर साल एक क्वेश्चन डायमेंशन पे यूनिट पे आता ही आता है। अगला साहब कहता है गाउस किस राशि की इकाई है, बी की है, कौन सी पद्धति में, याद रखना CGS में होती है, जाना सिंपल बात। थैंक यू। पढ़े क्या कहता है, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पे चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, किसका नियम, लेंज का, ना ओम का, ना मैक्सवेल का, ना किसका भाई, ऑस्टेड का नियम। बात स्टार्ट इसने की थी भाई, इसलिए कहा था सबसे पहले। ओके थैंक यू बच्चों, ध्यान से बैठ जाओ। अब तक जितने क्वेश्चन किए उनमें सबसे अच्छा, तो सारे अच्छे थे, बट ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन है, सुंदर टिपिकल क्वेश्चन है। देखो डियर ध्यान सुनना, एक तो ये Y है, ये Z है, ये X है, ध्यान सुनना। ये वायर ऐसे खड़ा है, ध्यान दे क्लास, ये वायर ऐसे खड़ा है ना, और करंट अंदर जा रही है। देख दोस्त, वायर खड़ा है तो फील्ड किधर है, नीचे की ओर। नीचे कौन है, -Z। ये वायर दोस्तों आपका इधर खड़ा है, किधर है, नीचे की ओर। अब इसमें देखना, कोयल में नीचे की ओर है, बट किसके नीचे की ओर है, इस प्लेन के, वो कौन है, -X। बस ये ध्यान देना, वायर के कारण है वो -Z पर है दोस्तों, और लूप के कारण है वो -X पे, बस याद रखना चीज का। फिर एक अक्ष पे वेक्टर, एक Z पे वेक्टर, तो अपन याद करो परिणाम निकाल दे, क्या निकाल देंगे, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर का अंडर दी रूट। ओके डियर, इसको मैं इसके कारण, जितने इसके कारण है उतने इसके कारण है, कितनी, वायर के मुंह के सामने। तो वायर के मुंह के सामने क्या होती है, बी आप जानते हो, μ0 I अपॉन, बोलो 4R पाई, पाई पर क्या फर्क पड़ता है, इसके कारण जितनी है उतनी इसके कारण है। तो इसको मैं एग्जैक्ट कहूं दोस्तों कि ये मेरा बी, एक काम कर, इसको 1 कह दे, इसको 2 कह दे, इसको 3 कह दे, तो मेरा B1 इक्वल टू जो B3 है, उनका जोड़ में टोटल करूं, B इक्वल टू B1 प्लस B3, तो ये मेरा दोस्तों आएगा 2 के कारण μ0 I अपॉन 4πR और -Z कैप। ध्यान से बैठ जा भाई, तो टाइम लगूंगा यहां पर तेरा मैं। μ0 I 4πR एक के कारण, उतनी दूसरे कारण, किस डायरेक्शन में, -Z डायरेक्शन में। ओके डियर, अब मैं तू कहे तो ये कह दूं कि तेरा B इसके कारण जो पैदा हुआ वो कितना है, μ0 I अपॉन 2πR -Z कैप। बोल हाँ या ना। अब लूप पे आजा, लूप के कारण देख इसके नीचे की ओर, वो कौन, अक्ष के नीचे की ओर आजा, उसको तो, इसको तो एक काम कर, फिर B1 कह दे, इसको B2 कह दे, वो कितना तेरा, μ0 I 4R और -X कैप बोल दे की बात है। अब एक इंटेंसिटी तो Z पे है, एक अक्ष पे है, 2 वेक्टर हैं, याद को जोड़ते हैं तो फिर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर का रूट होता है। डियर आप पेज खाली करें तो इसकी जो रिजल्टेंट B आएगी वो आएगी
b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का अंडर द रूट। आ जा भैया, तो इसका रूट कर म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r का होल स्क्वायर प्लस म्यू 0 I अपॉन 4r का होल स्क्वायर अंडर द रूट। कलर चेंज कर ले समझने के लिए। अब देख म्यू 0 सब में है, I सब में है, ओके डियर, r सब में है, तो इसके बाहर क्या निकाल, म्यू 0 बाहर निकाल ले, I बाहर निकाल ले, ठीक है। और एक काम करे 2 बाहर निकाल ले, तो इसका 2 है, स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा ना, ओके। और एक r बाहर निकाल ले। अब तू खुद बता क्या बचा, म्यू 0 I बाहर गया, 2 बाहर गया, r बाहर गया, क्या बचा भैया, बोल बोल क्या बचा तेरा, पाई। तो कितना बच गया, 1 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस वहां देख म्यू 0 बाहर गया, I बाहर गया, r बाहर गया, 1 2 बच गया दोस्तों, उसका स्क्वायर है तो 1/4 बस। तो म्यू 0 I 2r अंडर रूट 1 अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 1/4। तो ओके डियर, हमारा यहां तक हो गया। अब ये हो गया, पर पता लगा मैं जो ऑब्जेक्ट मिला रहा हूं ऐसा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कोई बात नहीं। अब ऑब्जेक्ट बनाने की बात करूं तो म्यू 0 I 2r ले भैया 4 पाई स्क्वायर, इसका एलसीएम ले तो क्या बचा 4 प्लस पाई स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर बाहर निकालेगा तो तेरे सामने म्यू 0 क्या बाहर आएगा, 2 पाई बाहर आएगा, तो ये तेरा क्या हो गया 4 पाई r 4 प्लस पाई स्क्वायर। बता हाँ या ना। अब आंसर निकालना, ये रहा म्यू 0 I 4 पाई r पाई स्क्वायर प्लस 4, आपका सेकंड आंसर हो गया। तो ये तो दोस्तों हमारी इच्छा नहीं है, वो तो जैसे अगले की इच्छा वैसे कर दिया हमने, बट ये एक अच्छा क्वेश्चन था। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना। एक बात सुनना, वायर के कारण, दोनों वायर के कारण जो डायरेक्शन है वो -z है, लूप जो है उसकी -x है, एक इंटेंसिटी z पे है, एक x पे है, 2 वेक्टर दोस्तों आप जानते हो जो परपेंडिकुलर होते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अंडर दी रूट्स। क्लियर, थैंक यू दोस्तों। जी मुझसे पूछा जाए ना कि आपको नीट में केवल एक प्रश्न देना है तो आप कौन सा दो, तो ये दूंगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, प्रवेश करता है, खाली करना, तो दोस्तों उस पर एक फोर्स लगता है, वो फोर्स होता है QVB sin थीटा। किसी प्रवेश करे किसी एंगल पे, अब यदि दोस्तों वो उस पर लंबवत प्रवेश कर जाता है तो पथ हो जाता है उसका सर्कुलर। और सर्कुलर के लिए दुनिया में एक चीज चाहिए mu²/r, तो वो कहां से आएगी, F = QVB। ये इसको क्या देगी दोस्तों, mv²/r। दोस्तों v से v काट दो, इस वर्ताकार पथ की रेडियस होती है mv/qb। मुझे एक ही प्रश्न मौका दिया जाएगा, आपको एक प्रश्न देना, नीट में ही दूंगा मैं, ये पढ़ाया मैंने 20 साल। r = mv/qb, खाली करना वापस भैया, लो r = खाली करना r = mv/qb। दोस्तों मैं इसको r की जगह mp लिख दूं तो दोस्तों p/q/, और p की जगह मैं √2 me लिख सकता हूं। वो डिपेंड करता है मेरे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं दोस्तों इसमें। ये क्या है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में लंबवत प्रवेश करता है, उसका पथ क्या होता है, सर्कुलर, जिसकी रेडियस r = mv/qb। एक बात और सुन लेना, अब उसको एक कंप्लीट चक्कर लगाने में टाइम कितना लगता है, याद है क्या, t = 2 पाई r/v। साथ नहीं मान रहे मेरा, t = 2 पाई r/v। जब मैं t निकालना चाहूं और मैं इसमें r की वैल्यू पुट करूं तो मेरा r क्या है, mv/qb। दोस्तों v से v कैंसिल आउट कर दो, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, t = 2 पाई m/qb। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि वेलोसिटी के कारण टाइम चेंज होता है, पर दोस्तों यहां m कांस्टेंट हो, q कांस्टेंट हो, b कांस्टेंट हो, यानी एक पार्टिकल किसी एक फील्ड में इंटर करे तो चाहे धीरे प्रवेश करे चाहे तेज प्रवेश करे, उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होना है। क्या फर्क पड़ेगा, तेज प्रवेश करेगा तो बड़ा चक्कर काट के आ जाएगा, धीरे प्रवेश करेगा तो छोटा चक्कर काट के आ जाएगा। मेरी क्लास की श्रेष्ठ बात बोलने जा रहा हूं मैं, सेम फील्ड में सेम पार्टिकल इंटर करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बोलो चाहे टाइम पीरियड बोलो, उसका वेलोसिटी से कोई संबंध नहीं होता है। ये साफ है, t = 2 पाई m/qb। ओके, थैंक यू। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अक्ष y कण है, समान आवेश, क्यों समान है, समान विभवांतर, ऊर्जा समान से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में भेजा, r1 r2 त्रिज्या के वर्ताकार पथ पे गति कर रहे हैं, x तथा y कणों के द्रव्यमान का अनुपात बताओ। जो खाली करना पेज भैया, आजा बच्चे। दोस्तों हम जानते हैं r = क्या था,
mv बट्टे qb। याद कर, m की p आया, p क्या आता है, रूट 2me बाई qb। और याद कर यहां जो e होता है वो होता है q मल्टीप्लाई v, कार्य ऊर्जा आवेश विभवांतर। तो आपका फॉर्मूला बन गया m q v का रूट अपॉन q बाई b। क्वेश्चन बड़ा भाई। अगला साफ कहता है दोस्तों दोनों एक्स वाई पे आवेश समान है। कलर चेंज कर दो तेरे लिए मैं, ए आवेश काट दे, वापस आ जा। समान पोटेंशियल V समान है, समान चुंबकीय क्षेत्र B समान है। तो दोस्तों अगला साफ कहता मास का और R इक्वल रूट 2m, रूट कांस्टेंट है तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू रूट M1 अपॉन M2। रूट था तो M1 अपॉन M2 इक्वल टू R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। ये आंसर क्या आ गया भैया तेरा, थर्ड आ गया। बोल हाँ या ना, ओके थैंक यू डियर। फिर वही क्वेश्चन है अपना। देखो दोस्तों F इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब अगला स्पष्ट कहता है यार, ये चित्र में सोलेनॉइड में अक्षीय दिशा में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण दोस्तों बी भी इधर है, वी भी इधर है। एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है भाई, ध्यान देना, क्लास ध्यान दे, रियल में फॉर्मूला ऐसे होता है, क्यू तो बाहर होता है, ये फॉर्मूला होता है वी क्रॉस बी। अब तू खुद कह रहा है यार वी और बी पैरेलल हैं, तो जब पैरेलल होते हैं तो वी बी साइन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। तो दोस्तों एफ का मान जीरो, ओ लड़के एफ का मान जीरो, तो फोर्स जीरो है तो वर्क अपना भी जीरो हो गया। दोस्तों मुद्दे की बात सुन ले भाई, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी। ओके थैंक यू। क्वेश्चन 22, द रेशियो पीरियड्स ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओ लड़के मेरी बात याद कर, टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अपना वो तरीका, इक्वेशन 1 बना, इक्वेशन 2 बना, 1 को 2 से डिवाइड टिका भाग टिका। अब साफ कहता देख, एक क्षेत्र समरूप चुंबकीय क्षेत्र, कलर चेंज कर दूं तो बी के पीछे 1 2 नहीं आएगा, इसके पीछे 1 2 नहीं आएगा, इसके पीछे 1 2 नहीं आएगा। एम चेंज हो रहा है और क्यू चेंज हो रहा है। तो मैं तेरी पूरी बात को देखे, टी अल्फा अपॉन टी प्रोटॉन इक्वल टू एम अल्फा बट्टे एम प्रोटॉन मल्टीप्लाई क्यू प्रोटॉन अपॉन क्यू अल्फा। कॉमन सेंस की बात है, एम बाई क्यू है ना, तो m1 बट्टे m2 इक्वल टू q2 बाई q1। ओके, यदि मैं प्रोटॉन को m1 कहूं तो अल्फा क्या होता है 4, और प्रोटॉन का चार्ज 1 कहूं, अल्फा चार्ज क्या होता है 2। ये ले यार, आंसर क्या आ गया 2:1। ये ले 2:1, बट ध्यान देना यहां 1:2 भी है, ये बड़ा पंगा है। आंसर क्या आ गया 2:1। ये कौन कर पाएगा, ये वो बच्चा कर पाएगा उसको पता हो T इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी। मेरा प्रिय टॉपिक है धारा का चुंबकीय प्रभाव, मेरा फेवरेट टॉपिक है और हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम से। थैंक यू दोस्तों। लॉरेंस फोर्स है, आप सब जानते हो, लॉरेंस फोर्स का मतलब होता है एफ ई प्लस एफ एम। सदिश लगा दे यार, कोई मना नहीं करने वाला। अब तू जानता है एफ ई तो क्या होता है क्यू ई, और ये तेरे सामने क्या होता है क्यू वी क्रॉस बी, तो वही हो गया ना। तो क्यू को बाहर निकाल ले, ई प्लस वी क्रॉस बी, आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 वैसे क्वेश्चन सेम पढ़ लो क्या है, वो कहता है समान गतिज ऊर्जा। ओ लड़के खाली करना क्वेश्चन पेपर। देखो समान गतिज ऊर्जा, जो चीज कांस्टेंट है वो फॉर्मूले में आना बहुत जरूरी है। तो यहां कौन ई एनर्जी, ई कौन है भैया, ई यहां गतिज ऊर्जा है भैया। अगला साहब कहता, वापस क्वेश्चन में आ जा, अगला साहब कहता समान गतिज ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, समान क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, मास एम ई एम पी। आजा बोर्ड पे आजा दोस्तों। अगला साहब कहता है एनर्जी क्या है सेम, फील्ड क्या है सेम। ये ले भैया, आर इलेक्ट्रॉन अपॉन आर प्रोटॉन इक्वल टू एम मास इलेक्ट्रॉन अपॉन मास प्रोटॉन। क्या दिक्कत है यार, ठीक हो गया थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन 25 बड़ा सिंपल है, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन एक अल्फा कण है, सेम पोटेंशियल से सेम फील्ड में प्रवेश इंटर कर रहे हैं, तो एनर्जी ऑफ काइनेटिक क्या है। देख भाई छोड़ यार, E इक्वल टू मैं जानता हूं Q मल्टीप्लाई V होता है यार। गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल। अगला कहता सेम पोटेंशियल है, तो डियर E का रेशियो क्या हो जाएगा, E प्रोटॉन रेशियो E न्यूट्रॉन रेशियो E अल्फा इक्वल टू Q प्रोटॉन रेशियो Q न्यूट्रॉन रेशियो Q अल्फा। प्रोटॉन को 1 माने तो न्यूट्रॉन भी 1 होगा, अल्फा 2 होगा। प्रोटॉन क्या है 1h1,
ड्यूट्रॉन क्या है 1s2, अल्फा क्या है 2He4, 1s2 आंसर क्या हो गया अभी आपका फोर्थ। थैंक यू दोस्तों। फिर क्वेश्चन 26 सेम कॉन्सेप्ट पे, एक प्रोटॉन है एक ड्यूट्रॉन है जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, समान चुंबक के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो बताओ इनकी रेडियस क्या है। तो भाई सुन लड़के दोबारा उत्तर दिए। जो पहला फॉर्मूला होता है R = mv/qb, जब v कांस्टेंट v सेम हो तो ये फॉर्मूला काम लेंगे। फिर तू जानता R = क्या होगा P/qb, फिर तू जानता P = क्या होता है √2me, तो ये तेरा क्या हो गया √2me/qb। अब मेरे फॉर्मूला कौन सा काम आएगा, ये वाला। क्यों काम आएगा, अगला कह रहा एनर्जी काइनेटिक जो है गतिज है वो सेम है, बस तो मैं इसको मिटा दूं तो मेरे फॉर्मूला काम आएगा R = √2me/qb। अब आ जा भैया, पेन का कलर चेंज कर ले। अगला कहता एनर्जी सेम, काट दे, बी सेम, टिका दे, बस कांस्टेंट तो हो गया। अब तेरे सामने R प्रोटॉन बटा R ड्यूट्रॉन = m प्रोटॉन m ड्यूट्रॉन मल्टीप्लाई q ड्यूट्रॉन और q प्रोटॉन। सोल्व कर ले, m प्रोटॉन 1 कहूं तो m ड्यूट्रॉन 2 होगा, q ड्यूट्रॉन 1 है, ये भी 1 है, इसका आंसर है 1/√2। तो आपके आंसर क्या पूछा Rp = तो Rp = तो है Rd/√2। ठीक है डियर, Rp = है और Rd = क्या है √2 × Rp, ये रहा √2 × Rp, आंसर फर्स्ट हो गया। ओके थैंक यू। 27 फिर वही क्वेश्चन दोस्तों, हम जानते हैं R = क्या होता है mv/qb। अगला क्या पूछता मुझसे E/m, तो E/m का मतलब क्या है, इस q को इधर ले जा, m को नीचे लिया, q ऊपर गया, m नीचे आया, तो ये क्या बचा v/rb, तो इसको E/m कहते v/rb, तो v/rb आंसर आ गया। एक ही बात घूम रही है और हकीकत में एक ही फॉर्मूला इसमें जो घुमा के पूछ रहा था। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है साइक्लोट्रॉन, समझो पहले। साइक्लोट्रॉन का मतलब होता है किसी चार्ज पार्टिकल को त्वरित करना, एक्सीलरेट करना। इसका क्या वर्किंग ऑपरेशन, इसका वर्किंग ऑपरेशन है उस चार्ज पार्टिकल को, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, उनके बीच लंबवत प्रवेश कराते हैं। भूल गया क्या, और जैसे कोई कण लंबवत प्रवेश करता है उसका पथ क्या हो जाता है सर्कुलर, वर्ताकार। और तो अभी पढ़ाया मैंने, और लड़के भूल गया क्या, T = 2πm/qb। यहां T कहो चाहे फ्रीक्वेंसी कहो, जिसका वेग से कोई संबंध नहीं है। थर्ड आंसर हो गया। साइक्लोट्रॉन की आवर्ती आवेशित कण की चाल पर निर्भर नहीं करती है। तो जो मैंने पढ़ाया T = 2πm/qb, उसका रियल यूज कौन है, साइक्लोट्रॉन है। यहां बनता है क्वेश्चन ये। थैंक यू डियर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। देखो सुनो, यहां क्वेश्चन पे आओ। देखो ये कंप्लीट एक ऐसे सर्कल मानो, और देखो 1 2 3 4 तो बाहर हैं और 1 2 3 4 अंदर है। टोटल 8 सेगमेंट हैं, टोटल 8 अल्पांश हैं। अब आप जानते हो कुल एंगल कितना होता है 2π, और सेगमेंट कितना बना 8। तो एक सेगमेंट सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 2π/8π/4, बस हो गया। तो दोस्तों खाली कर लो पेज को भैया। तो 8 आपके बड़े वाले हैं, सॉरी 4 आपके बड़े वाले हैं और 4 आपके छोटे वाले हैं। अब आप जानते हो बड़े वाले 4 जो वो क्या होगा μ0I α/4πr। दूसरा क्या है 4 × μ0I α/4π2r। आप क्वेश्चन माना, अगर खुद कह रहा है एक रेडियस क्या है r, एक की क्या है 2r, सबकी डायरेक्शन क्या होगी सेम होगी, करंट क्या है सेम है, अल्फा क्या है सेम है। तो दोस्तों ये क्या है 4 μ0I 4πr, व्हाट इज अल्फा π/4 प्लस 4 μ0I, ये तेरा 8πr मल्टीप्लाई क्या है भाई π/4, बस अपना काम हो गया डियर। ये तो ना, अब इसको अपने को आगे जाके सोल्व करना होगा। तो सोल्व करें तो देखो इस 4 को 4 से कैंसिल आउट कर दो, इस 4 को इस 4 से कैंसिल आउट कर दो, इस पाई को इस पाई से कैंसिल आउट कर दो, इस पाई को इस पाई से कैंसिल आउट कर दो, तो क्या बचा रहा है μ0I/4r प्लस ये क्या बचा μ0I/8r। 8 एलसीएम लो, 2 बार भाग जाएगा 3, तो आंसर है 3 μ0I/8r। आंसर लिखना भैया 3 μ0I/8r।
8 R। अब ऐसे दोस्तों दो आंसर हैं। अब वो अंदर की ओर है या बाहर की ओर है, तो आप देखो किधर है, अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर है तो आपका फर्स्ट आंसर कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर 3 μ0 I बटे 8 R। दोस्तों आंसर क्या हो गया, 1 नंबर। थैंक यू। फिर वो आ गया, साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण की कोणीय आवर्ती निर्भर नहीं करती है स्पीड पे। ओके थैंक यू। दोस्तों स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सर्कुलर पाथ है तो R = mv/qb। अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है A बड़ा है, RA बड़ा है, RB छोटा है, तो RA ग्रेटर देन RB। तो इसका मतलब क्या हुआ, mv/qb किसका, A का, ग्रेटर देन किसका होगा रे, mv/qb किसका, B का बनेगा। अब अगला साफ कहता है जिन पे आवेश समान है, ए मैं काट दूं कलर से, आवेश समान है तो Q से Q कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और लंबवत एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में तो B से B कट गया। तो दोस्तों MAVA ग्रेटर देन MBVB, MAVA ग्रेटर देन MBVB, आंसर क्या आ गया बेटा जी, सेकेंड। ठीक है थैंक यू। क्वेश्चन 32, एक अल्फा कण है, एक प्रोटॉन है, इस बार समान वेग से प्रवेश कर रहे हैं, तो समान वेलोसिटी का मतलब R = mv/qb। रेडियस बताने, अब सुन यार तू खुद कह रहा है समान वेलोसिटी तो V कट जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र तो ये कट जाएगा, बस आजा भैया। R α/R प्रोटॉन, R प्रोटॉन इक्वल टू क्या है, m α/m प्रोटॉन मल्टीप्लाई Q प्रोटॉन अपॉन Q अल्फा। m अल्फा को 4 कहूं तो mp 1 होगा, Q अल्फा को 2 कहूं तो 1 होगा। ये दोस्तों इसका आंसर आ गया 2:1। आंसर क्या हो गया, 2:1। ओके थैंक यू। ये दोस्तों थ्योरी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इलेक्ट्रॉन इतनी चाल से इतने वेबर पर मीटर स्क्वायर के समान चुंबकीय से प्रवेश करता है, निम्न में कौन सा कथन संभव नहीं है। देखो ये प्रवेश करे उसके पैरेलल तो फोर्स क्या होता है, 0। वो प्रवेश करे परपेंडिकुलर तो पथ क्या होता है, सर्कुलर। अब दोस्तों सर्कुलर पथ की बात करें तो देखो थर्ड से हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे त्वरण का अनुभव हो सकता है, निरंतर समान वेग से गति करे। दोस्तों याद करो सर्कुलर पथ में कोई पार्टिकल गति करता है तो चाल समान हो सकती है, त्वरण समान वेग समान नहीं हो सकता, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड। क्या पूछा अगले ने, संभव नहीं पूछा भाई, ठीक है थैंक यू। 34 पढ़ा चुका आपको मैं। एक परिक्रमा करने में लिया समय t = 2πm/qb, 2πm/qb मैंने पहले सब पढ़ा दिया इस टॉपिक में आपको। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, वो चीजें बार बार रिपीट होती हैं। मैं दावे से कह सकता हूं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और यहीं से कहीं से आना, ये अनुभव कह रहा है मेरा। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन 35, यहां एक फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाना है, पेज खाली करें। देखो अपन जानते हैं R = क्या होता है, mv/qb। याद करो जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ पे घूमता है, mv/qb। अब साफ है v ज्यादा तो R ज्यादा। अब अगला पूछता है v क्या है बाई चांस, तो v क्या हो गया, qb/r/m। अगला कहता है गतिज ऊर्जा, तो यार ½ mv², वैल्यू पुट कर दे, तो E = ½ m क्या है, v², q², b² r² अपॉन m², m से m कैंसिल आउट, तो फॉर्मूला बन गया E = q² b² r² अपॉन 2m। और लड़के चक्कर मत खाना रहे, यहाँ E m के इनवर्स हो गया है, जबकि हम क्या कहते हैं गतिज ऊर्जा इक्वल टू ½ mv² होती है, तो E = q² b² r² अपॉन 2m। ओके थैंक यू, खाली कर ले। तो दोस्तों फॉर्मूला आपके सामने बन गया, आ जाए क्वेश्चन में वापस। ये आपका फॉर्मूला बन गया E = q² b² r² 2m। फिर अपना वही तरीका जो कांस्टेंट है उनको हटा दो, आजा भैया कलर चेंज कर लेते हैं। अगला साफ कहता है एक साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा कण को त्वरित करने में प्रयुक्त किया गया। त्वरित होने के बाद प्रोटॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा E है, तो अल्फा कण के द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या होगी, तो साइक्लोट्रॉन वही है ना, तो B क्या वहां का कांस्टेंट है, सीधी सी बात है। ओके डियर, और 2 तो आप जानते हो पहले से ही क्या है, कांस्टेंट है। अब इसमें एक बड़ी बात है कि R क्या है, कांस्टेंट होगा। जो साइक्लोट्रॉन है वहां 2 रेडियस नहीं होती, बस तो तेरे सामने E अल्फा कण द्वारा प्राप्त ऊर्जा त्वरित होने के बाद प्रोटॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा E है, तो डियर EP/E अल्फा इक्वल टू क्या होगा, QP
बट्टे क्यू अल्फा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एम अल्फा बट्टे एम पी। बोलो हाँ है ना। बस क्यू पी मतलब 1, क्यू अल्फा मतलब 2, इसका होल स्क्वायर, एम अल्फा मतलब 4, एम पी मतलब 1। दोस्तों ये आपके सामने रेशियो क्या आ गया, 1:1 आ गया। उसकी ई है तो फिर इसकी भी क्या हो गई, ई होगी। थैंक यू। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, इस क्वेश्चन को पढ़ लो। मैं पहले इसकी पूरी थ्योरी बताऊंगा। ये मेडिकल का सबसे ज्यादा बार एग्जाम आया क्वेश्चन इस टॉपिक से। ये कहता है पतले व लंबे तार है, एक दूसरे से बी दूरी पर है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, बी है। प्रत्येक तार में आई धारा बहती है, तो एक तार के द्वारा दूसरे तार की यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स क्या है। ओके आ जाओ भाई, इसकी पेज खाली करो भैया, मैं आपको दोस्तों इसकी थ्योरी बताता हूं। देखो ये ऐसा प्रश्न है, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, माना इसमें करंट I1 फ्लो हो रही है। पूरी बात करेंगे अपन। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट I1 फ्लो हो रही है, तो नो डाउट इसके कारण किसी r डिस्टेंस पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो ये तो नीचे की ओर होगी, कहने की बात ही नहीं है, वो दोस्तों क्या होगी, याद है, μ0 I1 अपॉन 2πr। जानते हो ना, कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, धारावाही चालक है, I1 करंट बह रही है, इसके कारण r डिस्टेंस पे मैग्नेट, इसको आप ऐसे वेक्टर दिखाना चाहो तो वेक्टर दिखा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सब तो क्लास की बातें होती है, कॉपी भरवानी होती टीचर को। μ0 I1 अपॉन 2πr। क्लियर, हाँ या ना। ओके अब इसको मिटा दूं मैं। अब दोस्तों क्या क्वेश्चन बना कि इस वायर के कारण I1 करंट बह रही है, और एक दूसरा वायर जो इससे r डिस्टेंस पे रखा हुआ है उसमें दोस्तों I2 करंट बह रही है। तो इस वायर की L लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा। तो इसमें क्या तरीका होता है, इसको फिर मिटा देते हैं ऐसे, इसको भूल जाओ कि ये कुछ नहीं है, ये भूल गए अपन। यहां पर कोई एक फील्ड है मैग्नेटिक B जिसकी इंटेंसिटी है μ0 I1 अपॉन 2πr, इसके कारण, और ये वायर उसमें रखा हुआ है, उस पर कितना फोर्स लगेगा, याद करो F इक्वल टू ILB साइन थीटा। थीटा क्या है 90। दोस्तों जो F हो गया वो क्या हो गया I2। क्यों फोर्स किस पे लग रहा है, सेकंड वाले पे, I2 ILB, और L इसकी लंबाई, B बोलेंगे B1, इसको ऐसे करते हैं फिर यार, B1 पहले के कारण इंटेंसिटी, पहले के कारण चुंबकीय तीव्रता, दूसरे पे फोर्स, तो I2 और B1 बस। तो F इक्वल टू B1 क्या है μ0 I1 अपॉन 2πr। ओके डियर, और एक तेरा कौन है I2 और एक कौन है L। हो गया, तो फॉर्मूला बनता है इसका F इक्वल टू μ0 I1 I2 L अपॉन 2πr। I1 पहले वायर की करंट है, I2 दूसरे वायर करंट है। फिर वो कहता है यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स, तो L को इधर ले आओ, तो ये क्या बन गया μ0 I1 I2 अपॉन 2πr। ओके बस हो गया। अब ये फॉर्मूला याद हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया, इस दूरी को इसने B दिया साइड, I1 भी I है, I2 भी I है। आ जाओ भैया मिटा दो इसको, A मिटा दिया, क्वेश्चन पढ़ ले भाई, आजा। करंट I है, डिस्टेंस D है, तो μ0 I1 भी I, I2 भी I, तो μ0 I स्क्वायर अपॉन 2πb, μ0 I स्क्वायर अपॉन 2πb आंसर आ गया। मैं फिर से कहता हूं दोस्तों, इस फिजिक्स पंच में केवल कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है उस टॉपिक को पूरा लपेटना। यदि करंट कैरिंग कंडक्टर का कोई आपस में लगने वाला जो फोर्स है, वो ये जो आपको मैंने सॉल्यूशन करवाया है, ये आप पूरा पढ़ लो ना, तो इसके बाद इसमें कुछ बचता नहीं है। एक बात आप और जानते हो, ऐसे दो वायर रखे हुए हैं, इनमें करंट सेम है, तब तो क्या फोर्स होता पता है क्या, अट्रैक्शन। अपोजिट है तो रिपल्शन। चार्ज का उल्टा होता है, सेम चार्ज में रिपल्शन, सेम करंट में अट्रैक्शन, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन, अपोजिट करंट में रिपल्शन। ओके थैंक यू। 37 जो मैंने आपको समझाया अभी, अगर समान लंबाई के दो तार ए बी हैं, एक में करंट आई है, एक में 10 आई, धाराएं समान दिशा में बह रही हैं। दोस्तों समान करंट है, समान डायरेक्शन करंट है, तो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन। फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन। याद कर लो, चार्ज का उल्टा होता है, सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, सेम करंट डायरेक्शन करंट में अट्रैक्शन होता है। तो भैया बताओ क्या है, ए बी दोनों के भी समान बल से प्रतिकर्ष करेंगे, ना जी ना जी ना जी ना जी, सेकंड होगा, ए और बी दोनों एक दूसरे को समान बल से आकर्षित करेंगे। कूलाम का नियम क्या है, Q1 जितना फोर्स Q2 पे लगाता है उतना फोर्स Q2 Q1 पे लगाता है। ओके थैंक यू।
दोस्तों क्वेश्चन 38, मतलब वास्तव में अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन होता रही है। अगला साहब कहता है एक त्रिभुजाकार लूप, एक ट्रेंगुलर लूप है, प्रत्येक भुजा की लंबाई L है। तो आगे क्या कहता हूं छोड़ो, पहले तो आप पहले एक बात याद कर लो, समबाहु त्रिभुज जो है उसका जो एरिया है वो होता है √3/4 L²। याद कर ले पहले तो भैया, आगे काम आएगा। कोई भी ट्रेंगुलर लूप हो जिस प्रत्येक ट्रेंगुलर लूप है तो भुजा बराबर होने करने की बात ही नहीं है, उसका एरिया √3/4L²। याद हो गया? चल आगे चल। इसे चुंबकीय क्षेत्र B इस प्रकार रखा गया कि लूप का तल B की दिशा में है तो लगने वाला बला गुण क्या? दोस्तों ये टो इक्वल टू आप जानते हो एक्चुअली में होता है M क्रॉस B, ठीक है? और M क्रॉस B को दोस्तों अपन लिखेंगे MB sin थीटा। यहां एक बात याद रखना, ढंग से बैठ जा भैया। जैसे ये कोई प्लेन है लेकिन ये इसके ऊपर खींचा गया परपेंडिकुलर है, एंगल हमेशा इसके साथ मेजर किया जाएगा ना कि इसके साथ। कारण एरिया वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमेशा उसके प्लेन के क्या होती है? परपेंडिकुलर। बस ये बात गौर करना इसमें। तो अगला साहब कहता है कि लूप का तल B की दिशा में है, तल का मतलब कौन हुआ? ये इसकी दिशा में है तो एरिया कहां से नापोगे? यहां से। कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है? 1। ओके, तो टो इक्वल टू MB। MB क्या होता है? याद करो AIB, NAI होता है। तो N तो नंबर लूप्स होता है। बस हो गया मेरा काम। I है, A अभी बताया मैंने √3/4 L²। B क्या है? B तो √3/4 I L²B। ये लो जी, ये आपका आंसर हो गया। ये इस पे दोस्तों लगने वाला टो हो गया। सुनो भाई, इस प्रश्न में दो काम की चीज आई भाई। पहला तो ट्रायंगुलर स्क्वायर जो होता है, समबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें दोस्तों, सॉरी मैं गलत बोल गया, ट्रायंगुलर लूप जो होता है, ट्रायंगुलर लूप जो समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका एरिया √3/4L²। दूसरा, एंगल हमेशा तल पे खींचे गए लंब के साथ खींचा बनाया जाता है। कभी भी एंगल एरिया के साथ, सरफेस के साथ मेजर नहीं किया जाता। एरिया या यूं को एंगल हमेशा नॉर्मल अभिलंब के साथ मेजर किया जाता है। क्लियर? बस दो ही बात काम की इसके अंदर। ओके, थैंक यू दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, अगला कहता वैसे मैं करता जाऊंगा। जो कहता है दो लंबे चालकों के बीच की डिस्टेंस D है, उनमें I1 I2 करंट बह रही है। ए बच्चे, ये करंट I1 है, ये करंट तेरी I2 है, बीच की डिस्टेंस अगला कह रहा D है और करंट सेम है। फोर्स क्या होगा? अट्रैक्शन का। उनके बीच लगने वाला फोर्स F है। तो F का फॉर्मूला मेरा आ गया μ0 I1 I2 2πD। बोल हाँ या ना? बस अब कहता है कि किसी इसका कलर चेंज कर लेते समझने के लिए। अब कहता है कि एक करंट को मैं क्या कर दूं? दुगना कर दूं और डायरेक्शन भी उल्टी कर दूं। ले, तो ये जो तेरी I1 डैश है वो क्या कर दूं मैं? तेरी 2I1। इसकी करंट वही रहेगी पहले की I2। डिस्टेंस क्या कर दी रे मैंने? 3D कर दी। नया फोर्स देख, पहली बात तो ये है कि फोर्स की नेचर बदल गई, लेकिन अगले ने फोर्स पूछा है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तेरे सामने देख, जहां D है वहां तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे, जहां I है वहां 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो नया डेटा कौन आ गया? 2/3। तो F डैश का मान क्या हो गया? 2/3, 2F/3। ओके, थैंक यू। सिंपल है तो यार। If M is magnetic moment and B is the magnetic field, then the torque M cross B। ओ भाई M cross B, M cross B, क्या फर्क पड़ता है उससे? अरे भाई कैपिटल M cross B होता। अरे सुन यार, अरे बीड़ा क्या होता है? M cross B। तो M क्या होता है? M तो ML नहीं होता है क्या? तो लंबाई को निकाल दे इसमें से, एक ही बात है, स्मॉल M cross B कर दे, बात एक ही। ओके, आंसर क्या हो गया? थर्ड। थैंक यू। आइडिया 41। अगला कहता टू लॉन्ग पैरेलल कॉपर वायर कैरी करंट 5 एम्पीयर ईच अपोजिट डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन यानी रिपल्सन, अपोजिट यानी रिपल्सन। इफ द वायर आर सेपरेट बाय डिस्टेंस 0.5 मीटर देन द फोर्स बिटवीन टू वायर्स इज। एक बात ध्यान देना, इस क्वेश्चन का मतलब है फोर्स ऑन यूनिट लेंथ है, एकांक लंबाई का फोर्स पूछा है इसने। जिस तरह से आंसर देखो ना, न्यूटन न्यूटन लिखा तो पर मीटर, हमें वायर की लंबाई नहीं दी तो कॉमन सेंस की बात है, पर मीटर वैसे मान सकते हैं क्वेश्चन अधूरा है, बट आप सुनो ध्यान से, इसका मतलब है पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स क्या है। बस आ जाए यार, अभी तो पता है बड़े आदमी। F इक्वल टू μ0 I²/2πD। I² क्यों किया मैंने? क्यों I सेम है। बता कोई दिक्कत है क्या? बस ठीक है। अब μ0 का मान क्या होता है? 4π × 10⁻⁻⁷। I कितना भाई? 5, 25,
पाई है, डी कितना भैया, डी भी 0.5, तो देख तेरा 2 पाई से 2 पाई टिका दे, इसको इससे टिका दे, तो ये तेरा कितना हो गया 5, ये 100, 10 की घात -5 आंसर इसका भैया। पर कौन कौन कौन, करंट, ए लड़के करंट क्या है, विपरीत है। विपरीत चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन, विपरीत करंट में क्या होता है, रिपल्सन। तो आंसर क्या हो गया आपका सेकंड। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 में केवल आपको बड़ा बनाया है, पेज खोलना भैया। 42 नंबर क्वेश्चन में चाहे कोई भी आकृति हो, कैसी भी आकृति हो, यदि आप ऐसे इस पे डीसी बैटरी जोड़ दे तो कहीं भी 2 पॉइंट पे, कहीं भी 2 पॉइंट पे, तो इसके सेंटर पे सब जगह बी का मान 0 है। कॉमन सेंस की बात, एक करंट इधर गई, एक करंट इधर गई, इसके कारण नीचे की ओर, इसके कारण ऊपर की ओर। यदि इसका मान B1 है, इसका मान B2 है, तो हमेशा B1 B2 का मान विपरीत और बराबर होगा। कि 2 वेक्टर का सम 0 तभी होता है इक्वल एंड अपोजिट हो। बस अब क्वेश्चन में आ जा। अगला साफ साफ क्या कह रहा है भैया, B1 B2 का अनुपात 1:1। पहले मास्टरपीस है, लूप को लूप है और बैटरी लगा, बैटरी से 0 होगा, 0 तभी हो पाएगा B1 ऊपर की ओर, B2 नीचे की ओर, तो डायरेक्शन अलग है, संख्यात्मक मान तो बराबर है। थैंक यू दोस्तों। 43 क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला साहब कहता है 4 वायर्स ईच ऑफ लेंथ 2 मीटर आर बेंट इनटू 4। एक ही तार है 2 मीटर का, लंबाई सेम है, उससे अलग अलग शेप बनाया। दोस्तों याद कर लो, एक समान लंबाई से अलग अलग शेप बनाते हैं ना, तो सर्वाधिक एरिया किसका होता है भैया, सर्कल का होता है। बस ये काम आएगा इसमें। अब अगला मुझसे पूछता है कि इस पे टॉर्क क्या है, आजा। टॉर्क क्या होता है, MB, M क्या होता है, IAB, I क्या है समान, B क्या है समान, तो टॉर्क मैक्सिमम कहां होगा, A मैक्सिमम होगा। अभी समझा दे, A मैक्सिमम किस में होगा, लूप में होगा। लूप बोल दो, सर्कल बोल दो, एक ही बात है। तो वो S है, तो भाई लूप S पे बलयुग्म सर्वाधिक होगा। आंसर क्या हो गया 4। तो फिजिक्स नहीं है, ये सिंपल मैथ है। सेम लेंथ से यदि आप अलग अलग आकृतियां बनाते हो तो लूप बोलेंगे इसको, लूप का एरिया सर्वाधिक होता है। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन 44 एक बहुत शानदार क्वेश्चन है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, पेज खाली करना बेटा, तो उस पर लगने वाला फोर्स होता है F = QVB sin थीटा। ओके, और यदि वो इसमें लंबवत प्रवेश कर जाए, वो परपेंडिकुलर प्रवेश कर जाए, तो थीटा क्या हो जाता है 90, और 90 होते क्या बन जाएगा QVB। और ये एक बात याद रख ले भैया, जब भी कोई कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो हमेशा क्या घूमेगा, सर्कुलर। और सर्कुलर दोस्तों जब भी कोई चीज घूमती है तो आप क्या चाहिए, m²/r। ओके डियर, थोड़ा सा मैं आपको इजी कर दूं, तो यहां उस पथ की त्रिज्या है r = mv/qb। बोल हाँ या ना, हो गया, ए मिटा दिया इसको मैं। अब दोस्तों जब सर्कुलर पथ पे चक्कर लगा रहा है तो ये क्या बन गया, एक लूप बन गया। एक लूप बन गया तो अपन क्या कहेंगे, m = क्या होता है AI। अब तू जानता I हमेशा क्या होता है dq/dt। यहां कौन घूम रहा है, चार्ज घूम रहा है, तो तेरा क्या आ गया E/t। अब तू खुद जानता T क्या होता है 2πr/v। और T क्या होगा 2πr/v। तो कैपिटल M क्या हो गया AE 2πr/v। ओके डियर, T = 2πr/v, तो तेरा इसकी क्या आ गया 2πr/v। यहां तक तेरा काम हो गया। अब एक बात ध्यान सुन, तेरे को क्या पूछता अगला, तेरे को अगला पूछता है m/j। तो तेरा m क्या है, m देख तेरा क्या है EVA। देख ध्यान दे, EVA/2πr मल्ट अपॉन क्या है j। j क्या होता है MVR। j क्या होता है MVR, कहने की बात ही नहीं है। तो देख भाई डियर मेरे, ठीक है डियर, तो अब आगे चल, ये तेरा EVA क्या होता है πr², 2πr MVR। देख लड़के, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दे, R से R कैंसिल आउट कर दे, V से V कैंसिल आउट कर दे, इस R से E कैंसिल आउट कर दे, तो तेरे सामने सामने MJ क्या आ गया रे E/2m। MJ = E/2m। बस अब आजा भैया क्वेश्चन में, आजा दोस्त। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन दोनों का अनुपात डिपेंड किस पे करता है, तो एक तो E पर कर रहा है और एक M पे कर रहा है, E पर और M पे। E का मतलब Q और M पे। ये आपका आंसर दोस्तों क्या हो गया इसका थर्ड, Q और M पे। ओके, एक मिनट सुनना, पेज खाली करना वापस से। डियर रियल फॉर्मूला बताऊं क्या है, ये रियल फॉर्मूला ऐसे है -E/2m। ये सही बोल, M = -E/2m × j। बहुत सरल क्वेश्चन अपने आप में ये
ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बेस्ट क्वेश्चन है। थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 45 ये ठीक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आ जाओ पूरा पढ़ो। 3 सीधे लंबे करंट कैरिंग कंडक्टर है, समानांतर क्रम में जुड़े बैटरी से। लो मैं यहां बनाऊं डायग्राम, 1 2 3 ये ऐसे, और तीनों कहां जुड़े हैं? एक बैटरी से। ए जोड़ दो बैटरी से, जोड़ दिया, ठीक है डियर। इसको एक काम करो, ए कह दो, इसको बी कह दो, इसको सी कह दो, ऐसे करंट फ्लो होगी। अगला साहब कहता है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0 है, इसके तारों के जो प्रतिरोध अनुपात है वो 3:4:5 है। इस ए का 3 मान लो, बी का 4 मान लो, ऐसे कर लो अपने, आर ए अनुपात आर बी अनुपात आर सी 3:4:5। अब कहता है बीच वाले तार पे नेट फोर्स 0 है, तो बताओ अन्य 2 तारों से इसकी दूरी क्या है? अब देख भाई, इस पे लगने वाला फोर्स 0 है, एक फोर्स इसके कारण लगेगा, एक फोर्स इसके कारण लगेगा, इनके बीच फोर्स क्या है? अट्रैक्शन। इसके कारण क्या है? अट्रैक्शन। दोनों इक्वल एंड अपोजिट करने भाई। इस दूरी को एक काम कर, डी ए कह दे, इस दूरी को क्या कह दे? डी सी कह दे। बोल हाँ या ना? बस, तो तेरा पहला फॉर्मूला क्या होगा? μ0 आई ए। लड़के फोर्स किसके कारण है? फोर्स के कारण 1 के कारण है। किस पे लग रहा है? 2 पे। हमें उससे मतलब नहीं है। फोर्स किसके कारण है? ए के कारण। अपॉन क्या है? 2 पाई डी ए इक्वल टू μ0 आई सी अपॉन 2 पाई डी सी। μ0 2 पाई कैंसिल हो गया तेरे सामने। अब तेरे सामने आपको निकालना किसका है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस निकालना है। तो दोस्तों डी ए बाई डी सी क्या हो गया? डी ए बाई डी सी क्या हो गया? आई ए बाई आई सी। बोलो बोलो, डी ए बाई डी सी, आई ए बाई आई सी। मुझे आई का नहीं पता, पर मुझे पता है V इक्वल टू आई आर। V पैरेलल है, समान है, तो I और R एक दूसरे के इनवर्स है। तो आई ए अपॉन आई सी लिखा हुआ है, वहां आर सी अपॉन आर ए कर दो। आर सी कितना है? 5 है, आर ए कितना है? 3। तो आंसर क्या आ गया? 5:3। आंसर क्या हो गया? 5:3। ओके डियर, थैंक यू। ओके बच्चों, तो ये आपका फिजिक्स पंच था 15वां, ठीक, पूरा सोल्व हो गया। तो दोस्तों ऐसे केमिस्ट्री फिजिक्स के सारे पंच आपके बीच उपलब्ध हो जाएंगे, हो चुके हैं या हो रहे हैं। ऐसे दोस्तों आपके अपने सीएलसी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ जेई मेन के प्रीवियस पेपर का वीडियो सॉल्यूशन भी टॉपिक वाइज अपलोड करने स्टार्ट करने जा रही है। 13 जुलाई से उसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जेई मेंस के फिजिक्स और केमिस्ट्री पेपर जेई मेन के बच्चों काम भी आएंगे और दोस्तों नीट के काम भी आएंगे, जिनको आपको देखना चाहिए। ओके, थैंक यू।